नमस्कार, शुभ प्रभात। आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है रमाकांत कांत। आओ देखते हैं इनका परिचय। रमाकांत कांत, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो आओ देखते हैं ये कहानी। सुनो, समझो और पढ़ो। एक परिवार की कहानी, दादी माँ के परिवार की कहानी है। और इस दादी माँ के परिवार जो है, दादी माँ का परिवार हमारे ऐसा नहीं। दादी माँ एकमात्र है, अकेले है। और उनके सदस्य कौन कौन है यह हम देखते हैं। इसके दादी माँ के परिवार के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सुनो, समझो और पढ़ो। एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी उसका घर आबाद था, बड़ा पूरा था। निपट का मतलब है केवल एकमात्र अकेली, केवल मात्र अकेली यह है। दादी माँ रोज सुबह उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों के साथ बातें करती। बुहारना और संवारना, बुहारना का मतलब है साफ करना और संवारना का मतलब है सजाना। परिवारजनों से वह बातें करती, रात होती वह सो जाती। दिन दादी माँ के मजे में गुजर रहे थे और उसके परिवारजन जो है वह फल फूल रहे थे। अब इसके परिवार की कहानी सुनो। दादी माँ समझदार, सयानी थी। उसके घर के आंगन के सामने एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक घोंसला बना था और घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की संगिया थी। संगिया यानी साथी, संगिया साथी। वह उस चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती और दादी माँ से बतियाती, बातें करती थी। और एक दादी माँ की साथिन थी, उसका नाम है चिंकी चिड़िया, चूहिया। पेड़ के नीचे वह बिल बना करती। इन्हें चिड़िया घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती थी और चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। उस आंगन में उसकी दिन भर दौड़ लगती थी, रहती थी। और वह यह है दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया का मतलब है संसार। दिन दुनिया का मतलब क्या है? संसार है। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे यदि खुश तो सभी खुश। दादी माँ भी रहती खुश, दादी माँ दुखी तो ये भी रहते थे दुखी। इस तरह दादी माँ का परिवार हमारे से अलग प्रकार का परिवार है। अब हमने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी ली। देखो, ठंड के दिन थे और उन दिनों नीलू चिड़िया ने
अंडे दिए और उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। उनका नामकरण हुआ टीनू और मीनू। सभी ने मिलकर उन्हें पाला पोसा। और चिंकी जो चूहिया है उसे भी 2 बेटों के उपहार में 2 बेटों का उसे उपहार मिला है। उन 2 बेटों का नाम है चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ इनका बड़ा ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती थी, स्नेह प्यार करती थी, रोने लगते तो उन्हें पुचकारती थी। चारों बच्चे घर के आंगन में खेलते, दौड़ लगाते, हंसते, खाते पीते थे। दूसरे बच्चों की तरह ये भी जब खेलते कूदते थे तब आपस में लड़ झगड़ भी पड़ते थे। तब ये जो दादी माँ है उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। वह बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो ही दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती और उन्हें एकता के लाभ गिनाती थी, एकता के लाभ बताती थी, एकता के फायदे उन्हें बताती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम का मतलब है शोक। नीलू चिड़िया जो है वह दाना चुगने चली जाते हैं और जाते जाते अपने बच्चों को भी वह अपने संग ले जाते हैं। अन्य चिड़िया भी उसके साथ थे। वे खलिहान में धान हो गए थे, वहां चले गए। खलिहान ने कटी फसल रखने की जगह, उसे हम खलिहान कहते हैं। आजकल खलिहान नहीं दिखने मिलते हैं। आज को तरह तरह की फसलों को निकालने के लिए तरह तरह की मशीनें आई हैं, लेकिन पहले कुछ साल पहले हमारे यहाँ खलिहान हुआ करते थे। उसी समय मुनमुन को ध्यान में आया और उसने सबको बतलाया कि सासू माँ घर आने वाली है और वह अकेले घर में कोई नहीं है, घर यानी घोंसला खाली है। घर जाने के लिए उसने विदा ली, बाय बाय टाटा कहा और वह उड़ने को तैयार हो गई, लेकिन वह फंस गई, बेचारी उलझ गई। अब वो उड़ने लगी तो वह फंस गई। उसने कहा, ओ अरे मैं फंस गई, और वह ऐसा करके चिल्लाई। नीलू उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी, वह भी उसी जाल में फंस गई थी। तब यह बात उनके सबके समझ में आई कि हम सब उलझ गए हैं और बहेलिए के जाल में फंस गए। बहेलिया इन्हें पक्षियों का शिकारी, उसके जाल में ये सब चिड़िया फंस गए हैं। घर जाने के उनकी जो आस है, बहेलिया जाल के कारण वो आस खत्म हो गई है। सभी के हो रहे हाल बेहाल, बहुत बुरा हाल हुआ उनका। बच्चों का भी उनके मन में ख्याल आ रहा था और वे सोचने लगे थे, सिसक सिसक कर रोने लगे थे। और उसी समय टीनू मीनू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से वे क्लांत थे। क्लांत का मतलब है थका हुआ। फिर दादी माँ की जो सीख थी, तनिक एकता का ध्यान दो, एकता का पाठ पढ़ो, वह सीख सुनाई और उन्हें एकता की मिली दुलाई। मुनमुन थी उनके हमजोली, सुनकर वह बोली, हम में एकता है, लड़ रहे हैं, हार गए
जाल में हम सब फंस गए हैं। चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी एकता करो, क्या करो, जब कुछ न कर सको तो टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखलाएंगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया है। ठीक है, बाकी कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।